उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मंगल के राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ और मंगल अभी तक अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में विराजमान थे और 13 नवंबर को जिस दिन बुध भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं उसी दिन मंगल भी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और अपनी शत्रु राशि वृषभ में विराजमान होने वाला है। 13 नवंबर को करीबन शाम 7:40 पर वे वृषभ राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। मंगल के गोचर भ्रमण से वृषभ राशि के लोगों का स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, थोड़ा सा अत्यधिक क्रोधित हो सकते हैं, क्योंकि मंगल एक सेनापति ग्रह है, बहुत ऊर्जावान ग्रह है, ऊर्जा भरपूर रहती है और मंगल जिस भी स्थान में जाकर बैठ जाता है वो व्यक्ति थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, थोड़ा सा हर काम को पावरफुल तरीके से फोर्सफुली करने की प्रवृत्ति उस व्यक्ति में आ जाती है। तो अब जानते हैं कि वृषभ के अलावा और किन किन राशियों पर मंगल के अच्छे और बुरे प्रभाव देखने को मिलेंगे और क्या इफेक्ट रहने वाला है इस राशि परिवर्तन का। हालांकि अभी मंगल वक्री हुए बैठे हैं और वक्री होते ही देखिए विश्व में कई घटनाएं घट रही है। जैसे कि आपने पाकिस्तान में सुना कि उनके पूर्व प्रधानमंत्री को चोट लग गई। ये भी एक मंगल का ही दुष्प्रभाव है जो वक्री होते हैं, मतलब वक्री होना यानी विपरीत प्रभाव देना। और विपरीत प्रभाव मंगल के अगर देखने को मिल जाए तो वो व्यक्ति कहां का कहां नकारात्मक शक्तियों से भरपूर हो जाता है। पर 13 नवंबर को मंगल वृषभ में जैसे ही जाएंगे तो जो अभी वक्री हुए बैठे हैं वो वक्रीयता खत्म हो जाएगी। अब आते हैं मंगल के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव सभी राशियों पर रहेगा। अब देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि मैं आपको इन राशियों के साथ साथ उनके प्रभावों के साथ साथ कुछ उपायों के बारे में भी बताती हूँ। ये उपाय आपके लिए बहुत आवश्यक है, उस ग्रह के दुष्प्रभाव को भी कम करते हैं और अगर वो ग्रह अच्छा प्रभाव दे रहा है तो उसके अच्छे और सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाते हैं। तो आप इन उपायों को जरूर अपनाएं। अब आते हैं सबसे पहली राशि मेष राशि पर। आपके राशि स्वामी मंगल है और अष्टम भाव के स्वामी भी मंगल है और राशि स्वामी अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं। ये समय बहुत अधिक ऊर्जावान रहेगा आपके लिए। अब बहुत ज्यादा एक्टिव रहेंगे, प्रोएक्टिव रहेंगे, परंतु इस चक्कर में कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाएंगे, दूसरों पर हावी होने का प्रयास करेंगे। ऐसी प्रवृत्ति को छोड़ देना है। लोगों को खुद को जज करने दीजिए कि आप सही हैं या गलत हैं। उन पर अपनी बातों को थोपने का प्रयास न करें। सामाजिक मान सम्मान इस समय बढ़ेगा, प्रभाव क्षेत्र आपका बढ़ेगा, आपसे सभी लोग प्रभावित होंगे, शत्रु आपसे कांपेंगे, रिश्तों में आपके माधुर्य बनेगा और बढ़ेगा। ददियाल के रिश्तों में तालमेल और सामंजस्य देखने को मिलेगा। दादा दादी का प्यार, दुलार और आशीर्वाद आपको देखने को मिलेगा। अब मंगल चूंकि आपके अष्टमेश हैं और अपने से सप्तम जाकर बैठ रहे हैं, शानदार परिणाम अष्टम भाव के मिलेंगे कि इस समय आपके जो भी गुप्त शत्रु हैं वे समाप्त हो जाएंगे। आप अपने प्रत्येक कार्य में विजय की प्राप्ति करेंगे क्योंकि वो अपने ही घर को देख रहे हैं और अपने घर का कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं चाहता। तो इस समय यात्राएं होंगी, पर यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। कोई सामान बहुत पहले चोरी हो चुका है तो वो सामान आपको पुनः प्राप्त हो जाएगा। इस समय आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे और जो एनर्जी आप जिस काम में लगा रहे हैं अपेक्षाकृत बेहतर परिणामों की प्राप्ति आपको इससे मिलेगी। मंगल की दिशा दक्षिण मानी गई है और दक्षिण दिशा में द्वार से दुगनी दूरी पर एक नीम का पेड़ आपको जरूर लगाना चाहिए। ये मैं आपके लिए मंगल को मजबूत करने की बात कह रही हूँ। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। तो आपके लिए मंगल द्वादश और सप्तम भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव का स्वामी अपने से एक घर आगे जाकर बैठा है। अब देखिए, थोड़ा सा आपकी प्रवृत्ति में क्रोध, गुस्सा, अग्रेशन जरूर आएगा, पर आपके खर्चों में कमी होगी। इस समय आपके ऊपर कोई भी मिथ्या आरोप लगे हुए हैं, कोई कार्रवाई चल रही है तो उसमें आपको क्लीन चिट भी मिल जाएगी। प्रयास तेज आपको ही करने पड़ेंगे। ग्रह भी उन्हीं का साथ देते हैं जो व्यक्ति कर्म करता है, प्रयास करता है।
इसीलिए प्रयासों को आपको ही करना पड़ेगा, वरना आप मुझे ही बोलेंगे कि आपने बताया था कि हमें क्लीन चिट मिल जाएगी, हुआ तो कुछ नहीं। अरे बैठे बिठाए थोड़ी ना होगा। इसीलिए प्रयासों को तेज करें। इस समय आपके प्रयास सफल और सार्थक जरूर साबित होंगे। विदेशी कंपनियों के साथ व्यापारी वर्ग को टाई अप करने का मौका मिलेगा और जो युवक युवतियां बाहर काम करते हैं उनको बहुत अच्छा फायदा होगा। प्रमोशन के योग बनेंगे। अब व्यापारी वर्ग के लिए भी ये समय बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सप्तमेश मंगल हैं और राशि में बैठकर अपने ही घर को देख रहे हैं। हालांकि आप इस समय मांगलिक भी हो रहे हैं, पर उसके बावजूद व्यापारी वर्ग को बहुत अच्छा लाभ है। इस समय व्यापार में आप उत्तरोत्तर उन्नति करेंगे। जीवन साथी का मार्गदर्शन, उनका प्यार, उनका समर्पण आपको भरपूर देखने को मिलेगा। आपकी यात्राएं सफल होगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आपको क्या करना चाहिए? मंगलवार का व्रत जरूर रखें। अब आते हैं मिथुन राशि पर। आपकी राशि के लिए मंगल एकादश और रोग भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव में जाकर बैठे हैं। तो वो आपके द्वादश भाव को ठीक कर रहे हैं, क्योंकि ये खर्च का स्थान है। इसके साथ ही आपकी लाभ की स्थितियों को भी बढ़ा रहे हैं। इस समय आपका लेवल और सर्कल बढ़ेगा और आप जो भी मैन्युफैक्चरर हैं, जो कोई बड़ी मशीनरी से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही उत्तम परिणामदायक रहेगा। रोग भाव के स्वामी अपने से सप्तम बैठे हैं, तो रोगों में भी कमी आएगी। रक्त विकारों में विशेष रूप से कमी आएगी। शत्रुओं का नाश होगा। आपको क्या करना चाहिए? नीम की दातुन करते रहने से शनि और मंगल के दोष दूर होते हैं। नीम की दातुन से और भी कई ज्योतिषीय लाभ मिलते हैं, पर मंगल का दोष दूर होता है। तो आप नीम की दातुन रेगुलरिटी से करें। नीम के पेड़ के नीचे एक घी का दीपक जरूर जलाएं। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपकी राशि के लिए मंगल दशम और पंचम भाव के स्वामी हैं। अब कर्मेश और पंचमेश होकर मंगल लाभ भाव में बैठे। कर्मेश अपने से एक घर आगे और पंचमेश अपने से सप्तम बैठे। तो काम में बहुत अच्छी उन्नति और प्रगति देखने को मिलेगी। आपकी कुंडली के तो मंगल योग कारक ग्रह भी हैं, तो वो उत्तरोत्तर लाभ की स्थितियां आपके जीवन में लेकर आएंगे। इस समय टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग, ठेकेदारी, कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए लोगों को, या फिर माइनिंग डिपार्टमेंट या फिर खनन विभाग से संबंधित लोगों को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। प्रमोशन अटका हुआ है, प्रमोशन मिलेगा। प्रशासनिक सेवाओं में आईपीएस ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है, तो निश्चित रूप से आपको अपने अधिकारियों के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। प्रमोशन के योग बनेंगे। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। विद्यार्थी वर्ग जो कि टेक्निकल शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तकनीकी ज्ञान हासिल कर रहे हैं या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। अब आपको क्या करना चाहिए? त्रिधातु सोना, चांदी, तांबा मिक्स करके उसकी अंगूठी बनाकर पहने। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपकी राशि के लिए मंगल नवम और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, यानी भाग्येश और सुखेश होकर मंगल कर्म भाव में जाकर बैठे हैं और आपकी राशि में भी मंगल योग कारक ग्रह है। भाग्येश का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना आपके भाग्य का साथ आपको भरपूर दिलवाएगा। इस समय रिस्की कामों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें भी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से संपन्न हो जाएंगे। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनकी वो तलाश खत्म हो जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उसके लिए फंड की व्यवस्था हो जाएगी। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि इस समय बढ़ेगी। वहीं सुखों में वृद्धि होगी। अगर कोई प्रॉपर्टी से संबंधित अटकाव की स्थिति चल रही है तो वो खत्म हो जाएगी। नए घर का सपना पूरा हो जाएगा। नई प्रॉपर्टी खरीदते हुए दिखाई देंगे। मां के साथ संबंध और अधिक प्रगाढ़ और मजबूत होंगे और अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में बढ़ेगी और उनकी सहायता से आपके सामाजिक मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। आपको क्या करना चाहिए? हनुमान जी की नित्य पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपकी राशि के लिए मंगल अष्टम और तृतीय भाव के स्वामी हैं
और भाग्य स्थान में जाकर बैठे हैं। अष्टमेश का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना आपकी तकलीफों को कम कर देगा। रोजमर्रा के जो रूटीन की जो समस्याएं अब तक चल रही थी, मिसमैनेजमेंट हो रहा था, उसे दूर करेगा। शत्रु समाप्त हो जाएंगे। कामों में अटकाव की स्थितियां खत्म हो जाएगी। रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट सार्थक सिद्ध होगा। इस समय जो भी कार्य हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। इसके साथ ही पराक्रमेश भी हैं, तो आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। आपके अधूरे कार्यों को पूर्ण करेंगे, समस्याओं को खत्म करेंगे, अधिकारियों से अच्छा तालमेल और एप्रिसिएशन दिलवाएंगे। आपको क्या करना चाहिए? मंगलवार के दिन गेहूं, गुड़, तांबा, मसूर, मूंगा, लाल वस्त्र, लाल फल, लाल फूल, लाल चंदन, लाल रंग की मिठाई मंदिर में जरूर अर्पित करें। अब आते हैं तुला राशि पर। आपकी राशि के लिए मंगल धन भाव और सप्तम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव में जाकर बैठे हैं। तो सप्तमेश अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं जीवन साथी से, और ससुराल पक्ष से आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। अचानक धन के लाभ की स्थितियां आपके जीवन में बढ़ जाएगी। शत्रु कम हो जाएंगे। आप अपने कार्यों में बहुत अच्छी सफलता हासिल करेंगे। वहीं मंगल चूंकि आपके धनेश हैं, तो धन में वृद्धि करेंगे, रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि करेंगे। जो काम आपके अटके हुए हैं वो चल निकलेंगे। अगर आप जॉब में चाह रहे हैं कि आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले, तो ये समय आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी दिलवाएगा। अधिकारियों के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा। बैंकिंग सेक्टर में अटके हुए काम आपके द्रुत गति से संपन्न होंगे। अब आपको क्या करना चाहिए? हनुमान मंत्र ओम हन हनुमते नमः मंत्र का जाप जरूर करें। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपके राशि स्वामी और छठे भाव के स्वामी हैं, और मंगल सप्तम में बैठकर अपने ही घर को देख रहे हैं। ये आपके पराक्रम, सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाएंगे, प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाएंगे, आपकी पावर को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। इस समय लोग आपको मानेंगे, आपकी योग्यता को मानेंगे। कई लोगों के आप आइडियल बन जाएंगे, कई लोग आपके अनुयायी बन जाएंगे। ददियाल से रिलेशन और अधिक मजबूत होते चले जाएंगे। वही मंगल चूंकि रोग भाव के स्वामी है, अपने से एक घर आगे जाकर बैठे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, रक्त विकारों से मुक्ति मिल जाएगी, शत्रु समाप्त हो जाएंगे, रुपए पैसे से संबंधित अटके हुए काम द्रुत गति से पूर्ण होंगे। आपको क्या करना चाहिए? हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। अब आते हैं धनु राशि पर। आपके 12वें और पंचम भाव के स्वामी हैं और षष्ठम भाव में जाकर बैठे हैं। हालांकि षष्ठम स्थान को ठीक कर रहे हैं। रोगों में आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। खर्चों में कमी आएगी। कोई आपके ऊपर झूठे आरोप लगे हुए हैं, उसमें आपको क्लीन चिट मिल जाएगी। कर्ज से मुक्ति मिलेगी। कर्ज की समस्या खत्म हो जाएगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह पढ़ाई में सफलता का समय रहेगा। आप अच्छी सफलता पढ़ाई में हासिल कर पाएंगे। तकनीकी शिक्षा से जुड़े हुए छात्रों को विशेष सफलता हासिल होगी। करियर में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी और मांगलिक कार्यों की रूपरेखा घर में बनेगी। आपको क्या करना चाहिए? घर से निकलें तो गुड़ खाकर निकलें। अब आते हैं मकर राशि पर। आपकी राशि के लिए एकादश और चतुर्थ भाव के स्वामी और पंचम भाव में जाकर बैठे हैं। यानी सुख स्थान का स्वामी अपने से एक घर आगे जाकर बैठा है। बहुत शानदार सुखों में वृद्धि करेगा। प्रॉपर्टी में अटकाव की स्थितियां खत्म हो जाएगी। क्रय विक्रय से संबंधित समस्या खत्म हो जाएगी। नए घर का सपना पूरा होगा, नई प्रॉपर्टी का सपना पूरा होगा। मां के साथ वाद विवाद की स्थितियां खत्म हो जाएगी। उनके साथ संबंध और अधिक मजबूत और प्रगाढ़ होंगे। वहीं लाभ की स्थितियां उत्तरोत्तर बढ़ेगी। आकस्मिक धन लाभ आपको इस समय देखने को मिलेगा। व्यापारी वर्ग अपने व्यापार की नई ब्रांच खोलते हुए दिखाई देंगे। वहीं नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिल सकता है। गवर्नमेंट जॉब लगने के योग बने हुए हैं। आपको क्या करना चाहिए? मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल, लाल मिठाई और लाल फल किसी गरीब या जरूरतमंद को दान जरूर करें। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपकी राशि के लिए मंगल तृतीय और दशम भाव के स्वामी हैं और मंगल आपके सुख स्थान में जाकर बैठे हैं। कर्मेश का अपने से सप्तम जाकर बैठना और अपने ही घर को देखना आपके काम में
उत्तरोत्तर उन्नति करवाएगा। गवर्नमेंट जॉब से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको मनचाही ट्रांसफर के योग बनेंगे। जो युवक युवतियां पुलिस, सेना, नेवी जैसे डेयरिंग जॉब में अप्लाई कर रखे हैं उनको रिजल्ट अपने लिए फेवरेबल मिलेगा। अधिकारियों के द्वारा आपके कार्यों को सराहा भी जाएगा। वहीं पराक्रम में वृद्धि, भाई बहनों का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। आपकी इच्छाएं इस समय पूर्ण होगी और कोई बड़ी सफलता आपको अपने कार्य क्षेत्र में मिल सकती है। हनुमान जी को सिंदूर का चोला आपको मंगलवार और शनिवार के दिन जरूर चढ़ाना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि के लिए द्वितीय और नवम भाव के स्वामी हैं और तृतीय भाव में बैठे हैं। धनेश अपने से एक घर आगे, जो कि आपके बल पराक्रम के साथ साथ आपके धन में भी वृद्धि करेंगे। कुटुंब में मान सम्मान दिलवाएंगे। वाणी से आप सबको प्रभावित करेंगे। इस समय आपके डिसीजन बहुत स्ट्रांग रहेंगे। राजनीति में अटके काम द्रुत गति से पूर्ण होंगे और बड़ी सफलताएं आपके कदम चूमेगी। वहीं भाग्य भी आपका साथ देगा, क्योंकि भाग्येश है अपने से सप्तम बैठकर अपने घर को देख रहे हैं। इसीलिए इस समय रिस्की कामों में हाथ डाल सकते हैं, उसमें लाभ होगा। पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, सोच समझ कर निवेश करें। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आउट ऑफ वे जाकर लोगों की सहायता करेंगे, जिससे सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। अपना खुद का नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं और यदि कोई अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो उसके लिए आपको लोन भी मिल जाएगा। हवाई और जल यात्रा आपकी इस समय संभव है। आपको क्या करना चाहिए? नीम के पेड़ को पानी से रोजाना जरूर सींचें। तो यह है मंगल का राशि परिवर्तन, जो कि 13 नवंबर को होने जा रहा है और काफी अच्छे मंगल के इफेक्ट हैं। हालांकि जिस जगह बैठ रहे हैं उस जगह के हिसाब से मंगल के इफेक्ट ऊपर नीचे भी होते हैं, पर ओवरऑल मंगल के इफेक्ट बहुत अच्छे सभी राशियों को देखने को मिलेंगे। तो जो मैंने आपको उपाय बताए, उन उपायों को कर आप मंगल के इफेक्ट्स को और सकारात्मक बना सकते हैं। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति कैसी है, शनि की स्थिति कैसी है, बुध कहाँ बैठे हैं, कौन से ग्रहों की युतियां हो रही है, कौन से योग बन रहे हैं, आपके मन में कुछ भविष्य को लेकर प्रश्न है, वर्तमान में कुछ समस्याएं हैं जिनके समाधान आप चाहते हैं, गोचर और जन्म कुंडली के आधार पर आप अपने आने वाले वर्ष के बारे में जानना चाहते हैं, तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।